मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 729। आज का शो मेरा है 729 और शो का टॉपिक है तौबा के बुलाहट। शो का टॉपिक है तौबा के लिए बुलाहट और ये हवाला मैंने लिया है योएल नबी की किताब, उसका 2 बाप और उसकी 12 और 13 आयत पढ़ूंगा और ये तौबा के हवाले से है, रोजे के हवाले से है, यूं मरकूम है। लेकिन खुदा फरमाता है, लेकिन खुदा फरमाता है अब भी पूरे दिल से रोजा रख कर और गिले आजारी और मातम करते हुए, बुलाहट के मुतल्लिक है, तौबा के मुतल्लिक है खुदावन। लेकिन खुदावन फरमाता है अब भी पूरे दिल से रोजा रख कर और गिले आजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ मतवज्जो, मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़े को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदामद अपने खुदावंद की तरफ रजू लाओ, तवज्जो कर, अपने खुदावंद की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये था आज खूबसूरत पाक कलाम से हवाला और टॉपिक भी इधर से ही मैंने पाक कलाम से बाइबल मुकद्दस से लिया है, तौबा के लिए बुलाहट। और हम सब तो अपने आप को कहते हैं कि मेरी बुलाहट है, लेकिन जो कलामे मुकद्दस में लिखा है कि अपने दिलों को नहीं, अपने दिलों को भी चाक करें, अपने दिलों को खोले, खुदा के सामने सच्ची तौबा करें, तो फिर खुदावंद की बुलाहट मिलती है। हम ऐसे ही खुद बखुद ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर सच्ची और तो अच्छी तौबा करनी है, फिर हमें खुदा की तरफ से बुलाहट भी मिलेगी, हमें रूह पाकी मिलेगा जो हमारी बुलाहट को भी कामयाब करेगा। और ये अयाम है खास तौर पर रोज़ों के हवाले से, तौबा के हवाले से बहुत सारी पोस्टें जो लिखी गई हैं, आज की सच्ची और अच्छी पोस्टें वो तौबा के हवाले से है, रोज़ों के हवाले से। पहले चंद 2 खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें नहाल गेल की, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूँ, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी दुआ को सुन, मैं तेरा बंदा हूँ। हम सब जो भी इस दुनिया में कुल आदम जो भी वह वो खुदा के बंदे ही हैं, लेकिन अगर हम कबूल करें कि मैं तेरा बंदा हूँ, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी दुआ को सुन, मेरी इल्तिजा पे कान धर, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूँ। मुंह से कहने से नहीं, दिल से बात हो कि दिल तौबा की तरफ हो तो माइल हो जे, तो फिर वो मान लेगा कि वाकई तू मेरा बंदा है। दूसरी बात है नहाल अनायत गिल 2 शेर हैं। आदमी काश के आज इंसान हो जे, आज रोजों के दिन है, आज तौबा के दिन है, आज बुलाहट के दिन है, तो काश आदमी आज इंसान हो जाए, फिर जीना भी कितना आसान हो जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। मिट जाए ख्वाहिश जन्नत की, मिट जाए ख्वाहिश जन्नत की, दुनिया में हर दर्द का दरमा हो जाए। बहुत खूबसूरत। अगर हम जन्नत की ख्वाहिश तो करते हैं, लेकिन
सिर्फ ख्वाहिशी नहीं करनी, तौबा भी करनी है, तौबा की तरफ रजू भी लाना है, खुदा की तरफ मतवज्जो भी होना है। और यही मैंने हवाला जो 2 आयतें पढ़ी हैं योएल नबी की किताब से, और उसके 12 और 13 आयत, और यही कुछ उसमें लिखा है कि तौबा की तरफ रजू लाओ, खुदा की तरफ मतवज्जो हो, तो फिर हमारी तौबा भी कबूल होगी और हमें बुलाहट भी मिलेगी। सबसे पहले चंद पोस्टें सच्ची और अच्छी पोस्टें, मन्नो सलीम की तमाम मसीह बरादरी को राह का बुद्ध और रोज़ों के याम खुदा के साथ ज़्यादा कुर्बत और पाक कलाम की गहराई में गुजरने की तौफीक दे, आमीन। खुदा की कुर्बत, खुदा के करीब जाने की, और रोज़ा खाने पीने की रोज़ा नहीं, हम अपने दिल को भी साफ करें, दिमाग को भी साफ करें, हर चीज को साफ सुथरा करना, अपने आप को बिल्कुल। आगे ऐसी 1-2 पोस्ट आई कि जिसमें लिखा है कि हर चीज को साफ सुथरा करना है, तो फिर जब हमारी हर चीज साफ सुथरी होगी, दिल भी साफ होगा, तो खुदा हमारी एक एक चीज को वो कबूल करेगा, हमारी तौबा को, हमारी दुआओं को, हमारी रियाजत को, हमारी बंदगी को, एक एक चीज को वो कबूल करेगा। दूसरी पोस्ट है पास्टर डेनिस गिल की, रोजों के हवाले से, राह का बुद्ध उस सफर का आगाज है। बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। राह का बुद्ध उस सफर का आगाज है जो सलीब और मौत से होता हुआ कब्र तक पहुंचता है, और फिर उसका पुरमसरत इख्तिताम खुदावन यीशु मसीह कि खाली कब्र देखकर होता है। बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है कि वाकई हमारा जो सफर है वो तो आखिरी सफर तक जारी रहेगा, जब तक कि हम में सांस है, जिंदगी है, सांस है तो चलता रहेगा। लेकिन आखिरी सफर तो मौत तक ही है, पैदाइश से लेकर मौत तक ही हमारी सफर है, हमारी जिंदगी है। लेकिन जो आखिरी बात खूबसूरत लिखी है, फिर उसका पुरमसरत इख्तिताम खुदाम यीशु मसीह की खाली कब्र को देख के होता है, कि वो कब्र जहां पर जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें निजात दी, उस कब्र को देखकर हमारा ईमान मजबूत हो जाता है कि उसने हमारे खातर, गुनाहों की खातर अपनी जान देकर हमें मुखलसी बख्शी, हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया और अपने खून खरीदे लोगों में शामिल कर दिया। बहुत खूबसूरत पोस्ट। जहीर आलम रहीम यारखा से मेरे छोटे भाई है तो अमृतनगर से, तो उन्होंने रोजे के हवाले से लिखा है कि जब हम रोजा रखते और दुआ मांगते हैं तो रूह अक़दस की मामूरी बढ़ती है। बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है ये भी। वाकई अगर हम दिल से तौबा करते हैं तो फिर खुदा की कुर्बत भी मिलती है, फिर रूह पाक की मामूरी भी मिलती है, फिर हमारी हर बात को पूरी हो जाती है। जो बुलाहट का हम जिक्र करते हैं वो सच्ची और अच्छी बुलाहट है कि जब हमें रूहुल कुदस की जो महमूरी मिल जाती है, उसकी हजूरी मिल जाती, फिर हमें हर बात से आगाही मिल जाती, हर चीज से हमें जो आने वाला वक्त भी हमें जो रूह पाक हमारी रहनुमाई करता है। और उसके बाद उन्होंने हवाला दिया है पतरस से 15 बाप और उसकी 14 में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाले पाक है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा बाप कह रहा है, खुदा का बेटा कह रहा है कि मैं पाक हूँ इसलिए कि मैं पाक हूँ। और इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई इसमें तो उसके पाक ना होने की कोई बात ही नहीं कर सकता। वो पाक है, वो खुदा का बेटा है और वो पाक है। इसलिए
जब वो पाक है तो जो हमें बुलाने वाला है हमें भी पाक रहना चाहिए, पाक साफ रहना चाहिए, खुदा की हुजूरी में खुदा के सामने जैन तौबा करें। और ये 40 दिन जो है हमारे लिए बहुत खूबसूरत वक्त है कि रोजे रखें, तौबा करें, अपने जो रियाजत है, जो भी हमने रियाजत की है, दुआ की, दुआ बंदगी की, कोई ना कोई मकसद तो होता है रोजे रखने के लिए। उसके बाद अब्दुल्ला मसीह ने लिखा है तौबा शुदा, बहुत अच्छी और सच्ची पोस्ट है। तौबा शुदा लोगों के लिए तो आसमान खुला है, बिल्कुल तौबा शुदा के लिए, जिनको बुलाहट मिल गई, जिनको खुदा ने कबूल कर लिया, जिनकी तौबा कबूल कर ली, उनके लिए आसमान खुला है और पताल बंद है। उनके लिए आसमान खुला है और पताल बंद है। पताल बंद है। और गैर तौबा शुदा जिन्होंने तौबा नहीं की, जिनको खुदा ने कबूल नहीं किया, चूंकि उन्होंने तौबा नहीं की, खुदा की नज़दीकी हासिल नहीं की, खुदा के नज़दीक जाने की कोशिश नहीं की, अपनी जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किए, खुदा के सामने नहीं गई, तौबा की बुलाहट नहीं मांगी, तो उन लोगों के लिए क्या है? पताल खुला है। पताल में कौन लोग जाते हैं? वो जो बुरे लोग और वो जो शैतान के साथ हैं, क्योंकि पताल खुला है और आसमान बंद है। क्योंकि उन लोगों के लिए जो खुदा को कबूल नहीं करते, खुदा के नज़दीक नहीं जाते, उसकी रूपा की मामूरी, उनके लिए आसमान बंद है और पताल खुला। पहली आयत में है, उस तरह तुम भी अपनी सारी तौबा शुदा लोगों के लिए, जो तौबा कर चुके, जो खुदा को कबूल कर चुके हैं, जिनकी तौबा खुदा ने कबूल, उनके लिए आसमान खुला है और पताल बंद है। और जिन्होंने तौबा नहीं की, उनके लिए पताल खुला है और आसमान बंद है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। समरीन रशीद साहिबा कराची से उन्होंने लिखा है, हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में तो पूरी तस्दीक करते हैं। 100% ये सच्ची बात है बेटा। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में तो पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई बिला तस्दीक और बिला सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। और कल मैंने एक शेर पढ़ा था खालिद शाफी का कि खामियां मेरी बयान करें, खामियां मेरी बयान करें कि कसीदा हो शान में, जैसे कि मेरी बुराइयां, हमने एक दूसरे की बुराइयां ऐसे बयान करते कि जैसे कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफें कैसे करते हैं? बुराइयां करके हम उनकी तारीफें करते हैं। तो ये चीज़ नहीं, अगर हम उसकी अच्छाई के लिए तो तस्दीक करते हैं, लेकिन कोई उसकी बुराई कर दे तो हम उसके लिए नहीं तस्दीक करते कि ये वाकई जो उसकी बुराई की गई है वो सच्ची है, ठीक है, हम उसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन अच्छाई के लिए हम पूरी छानबीन करते हैं। और ये ठीक नहीं है। और यही बुराइयां जो है हम इंसानों में जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो पहुंच चुकी हैं। दूसरी पोस्ट है समरीन रशीद की, बात सच है अगर किसी को समझ आ जाए, जितना दर्स लोग बेटियों को पर्दे का देने देते हैं, उसका आधा भी अपने बेटे को औरत की हर रूप की इज्जत करने का दे दे, तो माशरे में नमाया तब्दीली नजर आ सकती है। बिल्कुल, हम बेटी के लिए, हम सब जितने भी, हमारा माशरा ही कुछ ऐसा है कि हम बेटी पर ही जोर देते कि अपनी इज्जत का ख्याल रखो, दुपट्टा रखो, ये भी करो, ऐसे भी करो। लेकिन हकीकत में अगर हम जवान बच्चों को, बेटों को भी ये समझाए कि औरत कोई भी हो, लड़की कोई भी हो, किसी भी हर रूप में उसके देखे, वो बहन है, वो माँ है, वो मासी है, फूफी है, कुछ भी है, वो हर रूप में अगर उसकी इज्जत करने जाए, बेटियां हैं, छोटी बेटी मेरी और आपकी बेटियां, हम ये माने कि ये हमारी बेटी है, जिनके हम इज्जतें तार तार कर देते हैं, जिनके हम इज्जतें भी लूटते हैं और उनको ख़त्म भी कर देते हैं।
तो अगर बेटों को ये तालीम दी जाए कि ये गंदी बातें, ये अच्छी बातें नहीं, ये खुदा को पसंद नहीं, तो फिर बहुत सारी मुआशरे से बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। क्रिस्टीना बाइबल मुकद्दस से हवाला है, लेकिन मेरे लिए यही भला है, मेरे लिए और आपके लिए यही भला है। ये बाइबल मुकद्दस की बात है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। ज़बूर 73 उसकी 28। मेरे लिए और आपके लिए यही भला है। और नजदीकी क्या है? तौबा, बुलाहट के लिए तौबा, उसके नजदीक जाने के लिए तौबा, उसकी बातों को मानने के लिए, कबूल करने के लिए तौबा, पाक कलाम को पढ़ने और उसको समझने के लिए फिर उसकी नज़दीकी मिलेगी। और जब हमें नज़दीकी मिलेगी तो हमें बुलाहट भी मिल जाएगी, हमें खुदा की हर वो कुव्वत मिल जाएगी जिसकी हमें इंसान होते हुए ज़रूरत है। रूह पाक की कुव्वत भी मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शायरी है यूरन फ्रांसिस साहब की, रोज़ों के हवाले से, यूके से। उन्होंने लिखा, ये रोज़ों के दिन है, ये रियाजत के दिन है। बिल्कुल, ये रोज़ों के दिन है। जो अभी रोज़े शुरू हो चुके हैं, कल से, कल रात का होता है, रोज़ों का आगाज हो चुका है। रोज़ों के दिन है, रियाजत के दिन है, दुआ बंदगी के दिन है। और हमें सब शब रोज ही इबादत करने, शब रोज, दिन और रात ही हमें इबादत करनी है। तो फिर अगर हम अपने जिस्म को अजियत देते हैं खाने पीने के लिए और कई चीज़ों की, हम जो रोज़ा रखते हैं कई कि हम ये भी छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, बुरी बातें छोड़ देंगे, इधर उधर की बुराइयां देखने के लिए, सोचने के लिए छोड़ देंगे, तो फिर ये रियाजत के दिन है, तौबा के दिन है। फिर खुदा हमारी बुलाहट को, हमारी हर चीज़ को कबूल करेगा। सिरों में बस राह काफ़ी नहीं है कि ऐसे ही सरों में हम राख डाल के शो करें लोगों के सामने कि मैं रोज़ा रखा, मैं तो, ऐसे नहीं है। वाकई सच्चे और अच्छे दिल से सरों में ही बस राह काफ़ी नहीं है। ये दिन तो दिलों की तहारत के दिन है, दिलों को साफ करने के दिन है, दिलों को सफाई के दिन है। और सफाई कैसे? अच्छी और सच्ची बातें से, खुदा के पाक बदन और खून के लेने से। उसका पाक और बदन उससे मांगे, उसका खून मांगे कि मेरे जो भी गुनाह है अपने पाक खून से धो दे और बर्फ की मानद मुझे सफ़ेद कर दे। और जब ये हम उससे ये सारा कुछ मांगेंगे वो ज़रूर देगा और हम पाक साफ हो जाएंगे और हम इस काबिल हो जाएंगे, बुलाहट के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि यही मेरा तौबा है कि तौबा के लिए बुलाहट, वो बुलाहट तौबा के लिए इसे ही ऐसे ही मिलती है जो मसलूब होकर उसने दी है, जो मसलूब होकर, जो स्लीप पर उसने जानते कर हमें दी है। ये जिंदगी में शराकत के दिन है, उसकी जिंदगी में शरीक होने के दिन है, शराकत के दिन है, उसके साथ उसके दुखों में शामिल होने के दिन है, उसको मानने के दिन है, हकीकत में जाने माने कि उसने हमारे लिए, हम सब के लिए सलीब पर जान दी और हमें तौबा की तौफीक दी। हम उसको, उसकी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। हमारे लिए वे वक्त है। उसके बाद है, गुनाहों से अपने करे आओ तौबा, गुनाहों से करे अपने आओ तौबा। माफ़ी के दिन है, नदामत के दिन है, माफ़ी के दिन है कि हम अपने अपने शर्मिंदगी महसूस करें, शर्मिंदा हूँ अपने अपने कि आए खुदा बाप ने तेरे हुजूरी में तेरे खिलाफ, तेरे बेटे के खिलाफ गुनाह किए हैं। जितनी देर भी मैं तेरे नज़दीक नहीं है, मेरी सारी गुनाह लुदा जिंदगी को ख़त्म कर, माफ़ कर अपने बेटे के वसीले से। अपने बेटे का पाक खून मेरे जिस्म में डाल दे, मेरा दिल और दिमाग, मेरा जिस्म, हर चीज़ पाक साफ कर दे, तो वो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनेगा। और माफ़ी के, नदामत के दिन है और वो हमारी हर शर्मिंदगी को ख़त्म करेगा और माफ़ करेगा।
मसीहा के पास कुछ देर बैठो, यीशु मसीह के पास कुछ देर बैठे, वो तो दावत देता है, वो तो दरवाजा खटखटाता है 24 घंटे तौबा के लिए, कबूल करने के लिए। वो खोई हुई भेड़ों को ही तलाश में रहता है। हर कुर्बत के दिन है कि कुर्बत के दिन है, ये रफाकत के दिन है, उसके करीब जाने के दिन है। ये रफाकत के दिन है, उसके करीब जाने के दिन है। उसके रफाकत उसके साथ करें, उसके बदन और खून को खाए, खाने पीने के हवाले से रफाकत के दिन है। जो नूर खुदा से है महरूम अब तक, जो नूर खुदा से, जो रोशनी से अब तक महरूम है, जो नूर खुदा से मरहूम है अब तक, उनके लिए भी बशारत के दिन है, खुशी के दिन है, बहुत खुशी। खुशी के दिन तो तब ये हो गए कि हम इन रोज़ों के अय्याम में पूरी दुआ बंदगी करें, पूरी खुदा के सामने तौबा करें, पूरे तरीके से अपने दिल और दिमाग को खोल दें। हमारे लिए बसारत के दिन है, खुशी के दिन है। बहुत खूबसूरत शब्द आपने लिखा है, रूबी विरगो ने पोस्ट डाली है, सब के सब एक ही जगह जाते हैं, बिल्कुल। कोई यहूदी, कोई भी काला, गोरा, अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी है, इंडियन, जो भी जहां जहां भी कोई बसता है, वो सब के सब एक ही जगह जाते हैं, और सब खाक से हैं, और सब खाक से हैं, क्योंकि इंसान को खुदा ने खाक से बनाया था और उस खाक के पुतले में दम फूंका था। इसलिए सब के सब एक ही जगह जाते हैं, और सब के सब खाक हैं, और सब के सब फिर खाक में जा मिलते हैं। बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है रूबी आपने डाली है, और हमें इस बातों को भूलना नहीं चाहिए। आज वक्त है, फिर साल में एक वक्त आता है कि खुदा ने ऐसा निज़ाम बनाया कि हम 12 महीने में से एक महीना में दे दिया है कि हम तौबा की तरफ रजू लाएं, उसके करीब जाएं, उसकी कुर्बत हासिल करें, और तौबा के लिए उससे बलाहट मांगे, और हर चीज़ हमें मिल सकती है। तमसील रजवान ने रोज़ों के हवाले से लिखा है कि पेट की भूख ही नहीं है, बिल्कुल हमारा ज्यादा तस्वर है कि रोटी ना खाना, वो हम तस्वर नहीं है। पेट ही की भूख ही नहीं, दिल का साफ होना भी जरूरी है। और अगर हम भूख भी तस्वर करते हैं, लेकिन दिल का साफ होना भी जरूरी है। जुबान का, नाक, जिस्म का पाक होना भी जरूरी है, बिल्कुल। अभी मैंने हवाले में ये सारी बातें पढ़ी भी थी। हर सजदे में फक्त रब का जिक्र हो, हर सजदे में, जब भी दुआ करें, किसी भी हवाले से दुआ करें, सजदे में जाएं, खड़े होकर दुआ करें, बैठ के दुआ करें, घुटने टेक के दुआ करें, लेट के दुआ करें, सुबह दुआ करें, शाम दुआ करें। हर सजदे में रब का जिक्र हो, हर पल। दुनियादारी, गरूर और हिरस का खाक होना भी जरूरी है। दुनियादारी, मैं का जो हिरस, लालच का जो घमंडी जो है, मुनाफिक जो है, झूठ बोलते हैं, इन सब का खाक होना जरूरी है। और खाक ही उसी वक्त होगा कि जब हम भी खाक हो जाएंगे, जब हम भी अपने आप को खाक में बैठेंगे, रोजा रखेंगे, कबूल करेंगे, कबूलियत का वक्त होगा, तो फिर हर चीज जो है वो कबूल हो जाएगी। हफीज भट्ट ने लिखा है रोजों के हवाले से, जब इंसान पैदा होता है, कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, बिल्कुल। जब पैदा होता है तो कुछ भी नहीं होता है, नंगा होता है, बिल्कुल। तो फिर पहले से ही उसकी माँ बाप उसके लिए तैयारी करते हैं, कपड़े सी के रखते हैं, सब कुछ जो भी जैसे इस दुनिया में आता, फिर उसको वो कपड़े जो भी हैं वो अता होते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन जब मर जाए तो कुछ साथ लेने की इजाजत नहीं होती। वो जब मर जाता है तो जैसे नंगा आया था वैसे ही नंगा जाता है, साथ लेकर जाने की भले अरबों रुपए हम झूठ से, मुनाफकत से, चोरी डाकों से जमा कर लें, हम वो साथ नहीं। लेकिन अगर हम चंद सिर्फ रोटी पानी का
जो हमें रोज की रोटी, आज हमें रोज की रोटी दे, हम उस रोज की रोटी, तो फिर वो खूबसूरत हमें जो भी है वो हमारे लिए खूबसूरत जिंदगी होगी। अरबों रुपए तो इधर ही रह जाने, किसी ने कुछ साथ लेके नहीं जाना, नहीं होती। मगर अफसोस इस जिंदगी और मौत के दरमियान, अफसोस इस मौत और जिंदगी के दरमियान, यही बनी नौ इंसान, यही बनी नौ, यही इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही साथ लेके जा सकता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हम जो मर्जी कर ले, जब हमें खुदा ने रोज की रोटी का दुआ दिया हुआ है, तो फिर हम अगर उससे ज्यादा, ठीक है, अगर हमारी किस्मत है, हम मेहनत करते हैं, हमें ज्यादा भी मिल जाता है, लेकिन मेहनत से, अच्छाई से, झूठ की कमाई से नहीं, मुनाफकत की कमाई से नहीं, रिश्वत सतानी की कमाई से नहीं, जो जिसमें खुदा की बरकत हो, वो खूबसूरत बात है, वो खूबसूरत कमाई है। जात हम साथ तो कुछ भी नहीं लेके, जैसे इंसान आया था वैसे ही उसको जाना है। साबर जान पाल की पोस्ट है। समंदर बहुत बड़ा है, समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम इतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आ सकता है। बिल्कुल, हम समुद्र में भले टैंकों के हिसाब से भी पानी निकाले, वो नहीं निकल सकता, हमें वो इतना ही हाथ में आता है। इसी तरह यस्सु की रहमतें बहुत लामहदूद, बहुत अच्छी मिसाल दी है कि समंदर की तरह लामहदूद उसकी रहमतें हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है, जितना हमारी जिंदगी होती। जैसी अगर हमारी जिंदगी तौबा की तरफ है, बुलाहट की तरफ है, हम तौबा करते हैं, खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूपा को कबूल करते हैं, तो फिर जो उसकी रहमतें लामहदूद हैं, हमें उनमें से बहुत कुछ मिल जाता है। उर्दू गजल इसी पोस्ट की बहुत खूबसूरत, जो अभी मैंने हफीज भट्ट की जी पोस्ट पढ़ी सी कि हम ना कुछ ले क्या, उसी एक शेर है फराज अहमद का, जिंदगी से हम कुछ हदार नहीं लेते फराज, जिंदगी से हम कुछ हदार नहीं लेते फराज, कफन भी लेते हैं तो जिंदगी दे कर लेते हैं। बिल्कुल, कफन भी हमें उस वक्त मिलता है जो हमें मुफ्त में नहीं मिलता, वो जिंदगी हम दे देते हैं, अपनी सांस दे देते हैं, अपनी सारी जिंदगी जो खुदा ने हमें दी थी वो खुदा ने वापस ले ली, और फिर हमें वो कफन भी हम मौत देकर अपने लिए कफन लेते हैं। जिंदगी से कुछ नहीं मिलता, जिंदगी से तो तब भी मिलता है अगर हम जिंदगी की तरफ, जिंदगी को कामयाब बनाते हैं, खुदा की तरफ रजू लाते हैं। और आज वक्त है कि खुदा ने हमें एक साल के बाद फिर हमें ये रोज़ों के याम दिखाए हैं, तौबा का वक्त दिया है, बुलाहट का वक्त दिया है, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है बुलाहट के लिए तौबा। और ये हवाला मैंने लिया था योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में, और सारी 12 और 13 आयत में, और इसके ऊपर जो टॉपिक है तौबा के लिए बुलाहट की, यही मैंने आज का टॉपिक लिया है। लेकिन खुदावन फरमाता भी पूरे दिल से रोजा रख कर, खुदावन फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से रोजा रख कर, किलिया जारी करके, मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, तौबा करते हुए, गिलिया जारी करके, अपने आप को गिलिया जारी करके, मैं किस जिंदगी में गुजरा, मुझे तो खुदा ने ऐसी जिंदगी नहीं दी, मुझे तो उसने खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए इतना कुछ दिया हुआ, मैं उस तरफ क्यों नहीं गया, मैं पाक कलाम को क्यों नहीं पढ़ा, मैंने खुदा की बातों पर क्यों अमल नहीं किया। तो जब हम ये गिलिया जारी करेंगे, अफसोस करेंगे रोजा रख के, तो जरूर खुदा हमारी बातों को कबूल करेगा, तौबा को कबूल करेगा। और अपने कपड़ों को नहीं, बिल्कुल, अभी मैंने एक पोस्ट भी पढ़ी थी, और अपने तमसील रजवान की पोस्ट थी सर, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो।
دلوں کو چاہ کر کے خداوند خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحم کرنے میں وہ رحم کرنے میں وہ رحم وہ بلکہ وہ کیونکہ وہ رحیم اور مہربان اور خیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور وہ قبول کرتا ہے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی زندگی میں سختی لکھی ہوئی ہے تو وہ اس سختی کو دور کرنے کے لیے وہ باز رہتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو معاف کر دیا، اور اس نے معاف کرنے کے لیے ہم نے معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے دی. تو یہ تھا آج کا میرا جو شو تھا، توبہ کے لیے بلاہٹ، اور ان روزوں کے ایام نے ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، خدا کی طرف متوجہ ہو، جو کہ وہ ہر بات کو ہمیں یہ وقت دیتا ہے 1 سال کے بعد توبہ بندگی کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، شیطان سے دور رہنے کے لیے. اور اگر ہم خدا سے طاقت مانگے، روح پاک سے طاقت مانگے، تو وہ ہمیں ہر چیز عنایت کرنے کے لیے تیار ہے، اور شیطان کے لیے جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے، اور شیطان کو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں یا اس کو جھڑکے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ ہم جھڑک کیسے سکتے ہیں؟ خدا باپ اور بیٹے کی قوت سے اس کا نام لے کر توبہ کر کے، تو شیطان ہم سے دور بھاگ جائے گا. خدا آپ سب کو برکت دے، ہر دکھ تکلیف بیماری سے بچائے، خاص طور پر کرونا وائرس سے. اور دعا کرتا ہوں کہ کل عالم سے اس وبا کو ختم کر دے. یہ تیرے لوگ ہیں، یہ تیرے انسان ہیں، یہ تیرے سامنے جھکتے ہیں روزوں کے ایام نے. تو ان کی توبہ کو قبول کر، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تیرے نزدیک آئیں یہ روزوں کے ایام میں، اور تو ہماری اس توبہ کو قبول کرے. مانگتا ہم تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی، آمین.